हेलो बच्चों, मैं राजेंद्र दग्दी। आज की इस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले वाली क्लासों में अपन ने क्लास 12th की प्रश्नावली नंबर 3.1 के अपन उदाहरण पढ़े। आज इसके सवाल करेंगे अपन। पहला क्वेश्चन है आपके पास में कि कोई आयु दे रखी है, कोई मैट्रिक्स दे रखी है आपके पास में a बराबर AI6 2x4 क्रम की है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्रम लिखा हुआ होता है इसी के आधार पर उस मैट्रिक्स में अवयव होते हैं। तो इस सवाल में ये पूछा गया है कि a बराबर आपके पास में AI6 2x4 क्रम की कोई आयु है, इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो इसको शॉर्ट में यहीं पर लिख दिया है कि इसके अंदर अवयवों की संख्या 2x4 कितनी होगी, 8 होगी। यानी यहाँ पर जितने क्रम लिखे हुए होंगे उतने ही इसमें अवयव विद्यमान होंगे। तो 2x4 बेटा 2 चौक 8, यानी इसमें अवयवों की संख्या कितनी हो गई आपके पास में, 8 हो गई। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 4x4 क्रम की का इकाई अवयव का निर्माण करना है आपको। मैंने वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए प्रश्न पूरे लिखे नहीं है, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। कि जैसे ये क्वेश्चन था कि 2x4 यानी से मल्टीप्लाई करके आपके पास में आंसर आ गया। ये 4x4 क्रम की कोई इकाई आयु बनानी। इकाई आयु में ध्यान रखना मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो एक होते हैं। अपन ने उसकी परिभाषा में पढ़ा। तो 4x4 क्रम में अपन ने ये बनाया, देखो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, यानी मुख्य विकर्ण के अवयव सारे क्या होंगे, एक होंगे। लेकिन इसमें कॉलम की संख्या भी 4 होगी और रो की संख्या भी इसके अंदर 4 होगी। तो ये आपके पास में 4x4 क्रम की एक इकाई आयु का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, k+4 -1 3 k-6। ये 2x2 क्रम की एक आयु है जिसमें 2 कॉलम है और 2 रो है। ये भी आपके पास में 2x2 क्रम की एक आयु है। तो पूछा ये गया है कि आपको a का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन ये है कि आपको किसका मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। अपन एग्जाम्पल के तौर पर पढ़े थे पहले कि यदि दोनों समान अवयव हो, उनके क्रम भी समान होते हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। समान क्रम के अवयव के संगत अवयव भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर दोनों क्रम समान है तो इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो k+4 बराबर a होगा। k+4 बराबर a लिखा है और k-6 बराबर -4 होगा। तो बेटा यहाँ पर k का मान अपन को पता नहीं है तो पहले k का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले k का मान ज्ञात करने के लिए अपन ने देखो k-6 बराबर -4 लिया, k-6 बराबर -4 लिया, -6 उधर गया तो प्लस का हो गया। तो 6 में से 4 गए तो कितने बचे, 2 बच गए। तो k का मान आपके पास में 2 आ गया। अब 2 रखेंगे यहाँ पर तो 2 और 4 कितने हो जाएंगे, a का मान 6 हो जाएगा। समझ में आया होगा ये सवाल आपको कि भाई k+4 का तुलना a से करेंगे, k-6 की तुलना -4 से करेंगे, k का मान यहाँ से निकालेंगे, यहाँ रखेंगे तो आपके पास में किसका मान प्राप्त हो जाएगा, a का मान प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 4, 6 अवयवों वाले अवयव का संभावित क्रम लिखना है आपको। अवयव कितने होने चाहिए उस अवयव के अंदर, 6 अवयव होने चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जितने क्रम की मैट्रिक्स होती है उतने ही उसके अवयव होते हैं, उतने ही उसके अवयव होते हैं। तो यहाँ पर अवयव कितने दिए गए, 6। तो 6 के आप गुणनखंड कर लीजिए कि 1 × 6, 6 × 1, 2 × 3, 3 × 2। आप इस प्रकार से यानी किस क्रम में बना सकते हो आप कि 6 अवयव आने चाहिए उसके अंदर। तो अपन ने 6 के गुणनखंड किए तो आपके पास में 2 और 3, 3 और 2, तो वो मिला के आपके पास में एक क्रम हो गया कि एक तो हो गई 1 × 6 क्रम की, जिसके अंदर 1 होगी पंक्ति और 6 होंगे आपके पास में स्तंभ। दूसरा होगा 6 होगी पंक्ति, 1 हो जाएगा आपके स्तंभ। तीसरा आएगा 2 पंक्ति हो सकती है, 3 स्तंभ हो सकते हैं, 3 पंक्ति हो सकती है और 2 स्तंभ हो सकते हैं। तो इस प्रकार से टोटल मिला के आपके पास में इसमें 6 कम 6, 6 2 3 6, 3 दूनी 6, तो कुल मिला के इसके अंदर अवयव कितने प्राप्त हुए आपके पास में, 6 प्राप्त होंगे। तो आप 4 प्रकार की
आव्यूह का निर्माण कर सकते हो। चार प्रकार के आव्यूह का निर्माण कर सकते हैं इसके अंदर, 1 इंटू 6, 6 इंटू 1, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 इंटू 2 क्रम का आव्यूह ए बराबर ए आई जे आपको ज्ञात करना है, जिसमें कंडीशन ये दे रखी है कि ए आई जे बराबर 2i माइनस जे 3i प्लस जे। इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 3 क्वेश्चन है। इस प्रश्न को आप ढंग से समझेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। इसके आगे वाले 2 क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसका दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, ए आई जे बराबर i प्लस 2j का होल स्क्वायर बटा 2i। और तीसरा प्रश्न है इसका, ए आई जे बराबर 2i माइनस 3j, 2i माइनस 3j। ये आपको सवाल आपको स्वयं करना है, आपके लिए ये होमवर्क रहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी मैंने ऐसा एक एग्जाम्पल करवाया है। आज फिर एक सवाल आया है आपके पास में ऐसा, जिसके अंदर केवल i और j के मान रखकर एक आव्यूह का निर्माण आपको करना है। तो बेटा सबसे पहला काम मैंने बताया था, जब भी ऐसे कोई आव्यूह पूछ लेता है तो आपको जितने क्रम की होती है उसी क्रम के आधार पर एक आव्यूह का निर्माण कर लो। सबसे पहले a11 यानी i का मान 1 और j का मान 1, i का मान 1 और j का मान 1, i का मान रखकर इसको सरल किया तो 2 1 कम 2, 2 में से 1 गया तो 1, 3 1 कम 3, 3 और 1 4। a12 तो i का मान 1 और j का मान 2, i का मान 1 और j का मान 2, तो सोल्व किया, 2 1 कम 2, 2 में से 2 गया तो 0, 3 1 कम 3, 3 2 5, 0 में 5 का भाग 0 बाहर गया। a21 i का मान आपके पास में अब 2 हो गया है, j का मान 1, i का मान 2, j का मान 1 रखा तो 2 दूने 4, 4 में से 1 गया तो 3, 3 दूने 6 और 1 7। a22 में देखेंगे आप, 2 दूनी देखो i का मान भी 2 और j का मान भी 2, i का मान 2, j का मान 2, i का मान 2, j का मान 2। तो बेटा 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया तो 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, दोनों कटे तो 1/4। तो इस प्रकार से 4 आपके पास में अवयव आए। उन चारों अवयवों को इस ए वाले आयु में आप सेट करेंगे। तो a बराबर a11 का मान आया 1/4, a12 का मान आया 0, a21 का मान आया 3/7 और a22 का मान आपके पास में आया 1/4। इस प्रकार से आप एक 2 इंटू 2 क्रम की आयु का निर्माण कर सकते हैं। सेम टू सेम बेटा इसी प्रकार से इन सवालों के अंदर भी i और j के मान सरल रखकर आप सरल करेंगे और इसी प्रकार की आयु का निर्माण करेंगे। तो अब आता है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके पास में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो 2 इंटू 3 क्रम की एक आयु का निर्माण करना है आपको, जहाँ ए आई जे बराबर 1/2, 2i माइनस 3j किसमें दिया गया बेटा, मोड के अंदर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्रम, 2 इंटू 3 यानी 2 तो रो होनी चाहिए और 3 क्रम होने 3 स्तंभ होने चाहिए। तो 2 रो हो 3 स्तंभ हो, ऐसे आयु आपके पास में ये उपलब्ध है। इस प्रकार से सबसे पहले आप a11, a12, a13 फिर a21, a22 और a23 का आप निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले ए आई जे बराबर आपको 1/2, 2i माइनस 3j मोड के अंदर दिया गया है सवाल के अंदर। a11 निकालेंगे तो i का मान 1 और j का मान 1, i का मान 1, j का मान 1 लिखा तो 2 माइनस 3, 2 में से 3 गया तो -1, मोड है इसलिए मोड माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/2। a12 यानी मोड क्या करता है, माइनस को प्लस कर देता है अपने, तो 1/2। अगला a12 में देखो j का मान 2 रखना है और i का मान 1 रखना है, तो i का मान 1 और j का मान 2 रखने पर देखो 2 1 कम 2, 3 दूनी 6, 2 में से 6 गए तो -4 बचेंगे। -4 का मोड है इसलिए प्लस हो जाएगा, तो 4/2 और 4/2 क्या होता है आपके पास में 2। फिर आपने a13 i का मान 1 और j का मान 3 रखा, तो 2 1 कम 2, 3 3 9, 2 में से 9 गया तो बचेगा -7। देखो मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर, 2 में से 9 गया तो -7 बचेगा, मोड है इसलिए वो प्लस हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास में 7/2। तो इस प्रकार से आप a11, a12 और a13 निकाल सकते हो। इसी प्रकार से अपन निकालेंगे a21, तो i का मान 2 और j का मान 1 रखेंगे,
तो 2 इंटू 2 3 इंटू 1 यहाँ पर रखा 2 इंटू 2 3 इंटू 1 तो 2 दूनी 4 3 एकम 3 4 माइनस 3 कितना होता है 1 1 का मॉड भी 1 हो गया इसलिए 1/2 फिर a2 रखा i का मान 2 j का मान 2 रखा तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6 4 में से 6 गया तो माइनस का 2 मोड में इसलिए प्लस हो जाएगा 2 से 2 कट गया तो बचेगा 1 a2 3 i का मान 2 j का मान 3 रखा तो 4 2 दूनी 4 3 3 9 4 में से 9 गया तो माइनस का 5 आया माइनस का 5 हो जाता है आपके पास में प्लस तो बचेगा 5/2 तो आपके पास में a21 a22 और a23 आपके पास प्राप्त हो गए। अब इसे आगे में जमा देंगे अपन मान a11 a12 और a13 के मान आए आपके पास में 1/2 2 और 7/2 1/2 2 और 7/2 a21 का मान 1/2 a22 का मान 1 और a23 का मान आया 5/2 1/2 1 और 5/2 1/2 1 और 5। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 6 को सरल किया। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया आपको 3 इंटू 2 क्रम की दो आव्यूह दी गई है दोनों बराबर है और a और b के मान आपको ज्ञात करने हैं। तो दोनों आव्यूह समान क्रम की है 3 इंटू 2 क्रम 3 इंटू 2 क्रम अतः इनके संगत अवयव भी क्या होंगे समान होंगे। तो सबसे पहले a प्लस बी बराबर 6 आया आपके पास में और ए बी बराबर आपके पास में 8 आया। तो इसको सोल्व किया अपन ने a प्लस बी बराबर 6 अगर अपन b का मान निकालते तो a को पक्षांतरण कर दिया तो b बराबर आपके पास में आ गया 6 माइनस a। तो बेटा ध्यान रखना कि b का मान जो आया है 6 माइनस a और यहाँ पर a और b दोनों गुणे के रूप में है। तो अब आप b का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो b का मान अपन समीकरण 2 में रखते हैं। तो देखो a b की जगह 6 माइनस a बराबर 8 मल्टीप्लाई किया a को 6 से गुणा किया 6a को a से गुणा किया a स्क्वायर वो माइनस का और बराबर 8 पक्षांतरण करके आपने सरल किया इसको कि a स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का 6a उधर जाएगा तो माइनस का और उधर पहले से क्या पड़ा है 8 पड़ा है। तो आपके पास में हो गया a स्क्वायर माइनस 6 प्लस 8 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण बने। इसके गुणनखंड करेंगे अपन तो गुणनखंड करेंगे तो 6 के गुणनखंड होंगे आपके पास में -4 और -2 दो के अपन जोड़े बनाते हैं आपको गुणनखंड करना आने चाहिए। दो के जोड़े बनाते हैं दोनों इस जोड़े में से a कॉमन आ रहा है तो a-4 इस जोड़े में से माइनस का 2 कॉमन लेंगे अपन -2 a-4 ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमेशा गुणनखंड के अंदर बराबर आना चाहिए तभी आपका गुणनखंड वाला सवाल सही होगा वरना सवाल सही नहीं होगा। तो a-4 दोनों में से कॉमन आया तो बचा a-2 तो सबसे पहले इसके बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर आएगा 4 इसके बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर आएगा 2 जो मैंने डायरेक्ट कर दिया है। आपको ध्यान रखना है कि इसके बराबर 0 रखेंगे पहले तो a बराबर 4 आएगा इसके बराबर 0 रखेंगे तो माइनस का 2 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो ये भी 4 और 2। तो सबसे पहले बेटा a बराबर 4 रखा अपन ने जैसे a बराबर 4 रखते हैं समीकरण 3 में तो 6 में से 4 गए तो कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे यानी a बराबर 4 पर b का मान कितना आया 2। तो अब a बराबर 2 रखता हूं तो 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे b का मान यानी a बराबर जब 2 होता है तो b का मान 4 आता है यानी इसके मान इस प्रकार से होंगे कि जब a बराबर 4 हो तो b का मान 2 और a बराबर 2 हो तो b का मान 4। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 7 को सरल कर। क्वेश्चन नंबर 8 है 2x 3x प्लस y माइनस एक्स प्लस जेड 3y माइनस 2p बराबर 4 5 -4 -3। सवाल ये है कि आपको 4 मान ज्ञात करने हैं x y z और p के मान आपको ज्ञात करने हैं। तो वही शर्त और वही कंडीशन वही नियम सारे जो अपन ने पहले पढ़े कि दोनों समान क्रम की आयु है इसलिए इनके संगत अवयव भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो 2x बराबर 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट 3x प्लस y बराबर 5 इक्वेशन नंबर 2 माइनस एक्स प्लस जेड -4 के बराबर होगी इक्वेशन नंबर 3y माइनस 2p किसके बराबर होगा -3 के बराबर। तो 4 इक्वेशन आपके पास में आई। अब एक एक इक्वेशन को सरल करेंगे और उनके मान आगे से आगे अपन पुट करके अलग अलग मान प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले इसको उठाया 2x किसके बराबर है 4 के बराबर है तो x का मान निकाला तो बेटा 4/2 मल्टीप्लाई वाले भाग में गई 4/2 तो x बराबर कितना आ गया 2। x का मान आ गया। अब x का मान कहाँ रखें ताकि दूसरा मान प्राप्त हो जाए। यहाँ देखो x का मान रखेंगे तो y का मान आएगा तो x का मान समीकरण 2 में रखा अपन ने। तो देखो x की जगह 3 x की जगह 2 प्लस y तो 3 दूनी 6 6 उधर गया तो माइनस का हो गया
5 में से 6 गया तो y बराबर -1 आया। समझ में आया होगा कि यहाँ पर अपन ने y का मान ज्ञात करना है और x की जगह अपन ने 2 रखा है, तो 3 दूनी 6 मैंने डायरेक्ट लेके गया उधर, तो 5 में से 6 गया तो आपके पास में -1 आया है। अब y का मान आ गया, अब x का और कहाँ रखेगी, आपको अन्य मान प्राप्त हो, देखो यहाँ पर x का मान रखेंगे तो z प्राप्त हो रहा है, तो x का मान 3 में रखते हैं, तो x की जगह -2 रखा, सॉरी माइनस का x की जगह अपन ने 2 रखा, प्लस का z बराबर -4, तो z का मान ज्ञात करेंगे, माइनस का 2 उधर गया, प्लस का हो गया -2 प्लस 4, -4 प्लस 2 किसके बराबर होता है, -2 के बराबर, यानी z का मान भी आपके पास में आ गया। अब z का मान आ गया, अब z का मान देखो कहीं रखने की जरूरत है नहीं, अब अपन को p का मान ज्ञात करना। अब p का मान ज्ञात करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, y की, तो y आपने पहले निकाला है, ये निकाला हो, तो y का मान याद रखेंगे अपन समीकरण नंबर 4 में, तो 3 इंटू -1 y का मान -2p, उधर -3 चल ही रहा है ये वाला, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3 -2p और -3 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो प्लस माइनस का 0, तो बचा -2p बराबर 0, यानी p बराबर कितना आया 0, यानी आपके पास में चारों मान प्राप्त हो गए, x बराबर 2 आ गया, y बराबर -1 आया, z बराबर -2 आया और p बराबर आपके पास में 0 आया। तो कुल मिला के सबसे मेन बात यह है कि आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों अगर समान क्रम के अवयव हैं तो उनके संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर होंगे, और दोनों अवयवों को, दोनों मैट्रिक्सों की तुलना करके आप x, y, z, k, p, a किसी के भी मान आप प्राप्त कर सकते हो। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 अवयव दे रखी है आपको, सवाल ये दिया गया है कि दोनों समान क्रम की हैं, आपको a, b और c के मान ज्ञात करने हैं। किस किस के, a, b और c के मान आपको ज्ञात करना है। दोनों समान क्रम की अवयव है इसलिए दोनों बराबर होगी, तो मैंने अब पूरी लाइन लिखी नहीं है, आप ध्यान रखना कि दोनों अगर समान क्रम के अवयव होते हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। मैंने डायरेक्ट लिखा है तुलना करने पर, तो बेटा a - 2 b के बराबर होगा, 3 c के बराबर होगा, 2 c 6 के बराबर होगा। इस प्रकार से अपन तुलना करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऐसा किया है कि डायरेक्ट देखो बेटा c 3 किसके बराबर आ रहा है, c के बराबर आ रहा है, तो मैंने c बराबर 3 लिख दिया ये। उसके पश्चात c का मान देखो, यहाँ पर भी देखो 12c बराबर 6b, ताकि c का मान रखूंगा तो b का मान आपके पास में आ जाएगा। सवाल को छोटा करने की कोशिश की गई है, आप समझने की कोशिश करें कि 12c किसके बराबर रखा गया, 6b के बराबर लिखा मैंने, ताकि c का मान यहाँ रखूं और b का मान प्राप्त हो जाए। तो जैसे मैंने c का मान 3 रखा यहाँ से, तो 36 हो गया, गुणे वाली भाग में गई, तो b बराबर आपके पास में कितना आया, 6 आया। तो 2 मान आपका प्राप्त हो चुके हैं, c का मान 3 आया, b का मान 6 आया। अब b का मान कहाँ रखा जाए कि a का मान प्राप्त हो जाए, सीधा सिंपल देखो a - 2 किसके बराबर आ रहा है, b के बराबर आ रहा है, तो a - 2 अपन ने b के बराबर रखा, तो b का मान तो अपन को पता है 6, माइनस का 2 उधर गया, प्लस का, तो a बराबर कितना आ गया 8। ये आपका प्रश्न सरल हो गया। इसका मतलब a का मान 8 आया, b का मान 6 आया और c का मान 3 आया। इस प्रकार से आपकी ये प्रश्नावली नंबर 3.1 क्लास 12th की जो आज कंप्लीट हुई। आई होप कि आपको मेरे ये सारे वीडियो पसंद आए होंगे। तो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।